आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात। और आज का मुद्दा साफ जाहिर है, दिसंबर 5 की तारीख और 5 दिसंबर की तारीख जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बुलंद पाया शख्सियत, बुलंद पाया सियासतदान के दिन से भी मनसूब है। यौम विसाल मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का। और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बुलंद पाया शख्सियत, बुलंद पाया लीडर के तौर पे माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और माना यही जाता है कि अलीगढ़ से पढ़ के जो आए और उसके बाद श्रीनगर के रीडिंग रूम से लेके श्रीनगर के मुजाहिद मंजिल से जो उनकी सियासत शुरू हुई, उस सियासत के कई उतार पड़ा चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन उस सियासत के बाद जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो उस हिंदुस्तान के साथ जुड़ी तारीख में शेख महमूद अब्दुल्ला का जो रोल रहा और उस रोल के बाद जम्मू कश्मीर में कई पड़ाव देखने को मिले। लेकिन इन्हीं पड़ाव के बीच में एक पड़ाव वो भी है जिससे हम डेवलपमेंट के साथ सियासी इख्तिलाफात बहुत से लोगों को मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के साथ हो सकते हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात के बीच में डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो आजकल कश्मीर में जहाँ पे भी नज़र डाली जाए, अगर कश्मीर की डेवलपमेंटल सेक्टर पर नज़र डाली जाए तो कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम आता है। और सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की ताबीर जो है वो तभी मुमकिन हो सकी जब शेख महमूद अब्दुल्ला घर घर गए और इस जो सूरा का, जिससे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, था भी और बीच में सियासत भी हुई, उस शेख महमूद अब्दुल्ला की ही वो देन है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन सेक्टर पर जाएं तो कश्मीर में सुकास्ट हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो सिर्फ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का नाम आता है। उसके साथ अगर आप कहीं पे भी जाएं, चाहे वो ज़र इस्लाह हो या कश्मीर की डेवलपमेंट सेक्टर में बच्चों का अस्पताल हो, यहाँ लाला दद अस्पताल हो, ये हेल्थ सेक्टर पे उनकी नज़र है। पुल जहाँ पे भी देखें तो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का है। लेकिन उसके बाद तकदीरें बदलती गई, तकदीरों में बहुत से नाम आए। बख्शी गुलाम अहमद का भी एक अच्छा नाम आया, सिविल सेक्रेटरी से लेकर दूसरे कई पड़ाव जो हैं उनके नाम लिखे गए। लेकिन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला और उसके बाद अगर कश्मीर में कुछ देखने को मिला तो एक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिली, वो 2002-2004 के आसपास हमें अवंतीपुरा में मिली, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी बनाया नहीं, उसके अलावा कुछ बना नहीं। जम्मू कश्मीर में अस्पतालों की बात आ जाए तो अस्पतालों में नए अस्पताल की जो बात आई तो एम्स न्यू फेज़ आया, तो एम्स न्यू फेज़ में जम्मू में एम्स न्यू फेज़ बना। लेकिन एम्स कश्मीर जो अवंतीपुरा में ज़ेर तामीर नहीं बल्कि ज़ेर इलाज है पिछले कई सालों से, ये सब कुछ नहीं हो सका। और इस सब के बीच में आज सब सवाल उठाते हैं मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला में के दौर इक़्तिदार में यहाँ पावर हाउसेस बने, लेकिन उसके बाद जो नई पोध हमारी पॉलिटिशियंस की आई, हमारी लीडर क़यादत की आई, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी नाकाम कहा जाता है इनको और डेवलपमेंट फ्रंट पे भी नाकाम कहा जाता है। श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक के पास अगर इकबाल पार्क थी तो उसको भी बेचा गया। हमारे पावर हाउसेस की बात की जाती है, किसी ने बनाए, चाहे वो गांधरबल का पावर हाउस से स्टार्ट होकर मोहरा से लेकर दूसरे पावर हाउस तक पहुंचा, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नया नहीं कर सका। तो यही हमारा आज का मुद्दा, क्या हमारी लीडरशिप जो है ये पॉलिटिकल फ्रंट पे फेल है तो क्या डेवलपमेंट फ्रंट पे भी फेल है? यही हमारा आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे के साथ मेरे साथ इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान वो ज्वाइन करेंगे, हम उनसे आज जानना चाहेंगे। और साथ साथ में मेरे साथ मुंतज़िर मोहिद्दीन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को बहुत ही उनकी अक्सर तारीफ़ें करते रहते हैं। मुंतज़िर साहब बहुत शुक्रिया। जब तक इमरान नबी डार मुझे ज्वाइन करता है मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो मुझे सबसे पहले वाडूरा सुकास्ट याद आ जाता है, नज़र उस पर पड़ती है, मैं उसकी बात करूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। श्रीनगर के सूरा की तरफ चले जाते हो तो सूरा नज़र आता है, इधर दूसरी तरफ चले जाते तो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का ही प्रोडक्शन नज़र आता है। कोई भी नेम प्लेट है शेख महमूद अब्दुल्ला की। हमारे गांव देहात में सड़कों में मैगडमाइज हुआ है, तेल पड़ा है, सड़कें बनी हैं तो शेख साहब की है। आज हमारी जो क़यादत है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर इक़्तिदार में हमारे पास एक दो प्रोजेक्ट्स बने, उसके अलावा और कुछ नहीं बना है, एक दो प्रोजेक्ट्स ही। आज क्या लीडरशिप में फुकदान है, क़यादत में फुकदान है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में फुकदान है? पॉलिटिकली आप सब कुछ कर चुके हैं, ये डेवलपमेंटल सेक्टर पे भी आप नाकाम है, हमारी लीडरशिप नाकाम है। शुक्रिया सनम साहब, मुझे मौका देने का, बात करने का। एक बहुत ही मुक़द्दर शख्सियत है शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब की। जम्मू कश्मीर की जितनी भी हम तवारीख का मुताला करें तो आप इब्तिदा से ही शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के किरदार को छाए हुए पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अवाम दोस्त लीडर और हर दिल अजीज रहनुमा रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के।
मैं खुद उस दौर को जानता हूं जब से शेख साहब ने 1974 से कांग्रेस आई के साथ बात करके, आंजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी जी के साथ बात करके जब पहली बार उन्होंने हुकूमत संभाली यहाँ, उस वक्त यहाँ महंगाई अरूज पर थी। एक लुकमे को तरस रहे थे लोग, चाहे वो शहरी आबादी थी या दी आबादियां थी, तो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे। बेरोजगारी अरूज पर थी, तालीम कहीं आम नहीं थी, फीसिस की वजह से जो महाना मंथली फीस यूनिवर्सिटीज में थे, कॉलेजेस में थे, स्कूलों में थे, वो देने पड़ते थे। तो सारे लोग गरीब क्लास या मिडिल क्लास वो एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका वो रोल एक इनकलाबी दौर था, एक इनकलाबी शुरुआत थी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए। जिस तरह आपने अभी गिनवाई, चाहे वो सिकम्स हो, वो लालचंद हॉस्पिटल हो, वो टेन टू टिलर हो यानी ज़राई इस्लाहत हो, वो भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल्स हो, लालचंद अस्पताल की तामीर हो, ये तो बड़ी बड़ी वो बातें हैं जिससे एक मखसूस तबके को फायदा हुआ। लेकिन बुनियादी सतह पर हमने यहां से देखना होगा कि शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब ने जब वो शुरुआत की तो उन्होंने एक बहुत ही विजनरी प्लान सामने लाया कि कैसे यही इलाकों से तमाम लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। जो अनपढ़ लोग हैं, जो दस्तकारी से वाबस्ता लोग हैं, जिनका जरिए माँ सिर्फ दस्तकारी था लेकिन उसकी कहीं एनकरेजमेंट नहीं है, उसको कैसे बहाल किया जाए, कैसे लोगों को गरीबी से वापस निकाला जाए। तो मुझे बिल्कुल पूरी तरह से याद है, ये कल की ही बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। शेर कश्मीर ने सबसे पहले इस जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी है, इसी से वाबस्ता हमारे लोग, कोई शालबाफी में है, कोई सोजनकारी में है, कोई पेपर माशी में है, कोई कालीन बाफी में है, तो उन दस्तकारियों की तरफ से अवलीन फुर्सत में जम्मू कश्मीर में शेख महमूद अब्दुल्ला साहब ने नए सिरे से काम शुरू करके गांव के हर गांव और शहर दोनों जगहों में हर किसी उस शख्स को ट्रेनिंग दिलवा दी उम्र की हद के लागू करने के बगैर। वो चाहे छोटे थे, माइनर्स थे, बालिग थे, कहीं से भी थे, उनको ट्रेनिंग दी अपने मनपसंद इंतखाब के मुताबिक। मैं मरहूम शेख महमूद की एक हिस्ट्री है, लेगेसी है, उससे इनकार नहीं किया सकता है। बहुत से लोगों को पॉलिटिकल उनकी उस पर इख्तलाफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी मैं उस पर नहीं, मैं एक चीज पे आता हूँ, मैं एक चीज पे आता हूँ। हमारे पंजाबी में कहावत है, चिट्टे दा चिट्टा नाम भी हुआ है बल्ला जरूरों से। कश्मीरी भी शायद उसको कहते हैं सफेद सफेद नायज बुदुर जरूरी, ये कश्मीरी भी शायद इसको सही। तो यानी मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के जो वारिसेन हैं, पॉलिटिकल वारिस से, उनके इनहेरिटेड वारिस हैं, क्योंकि मैं भी वारिस हूँ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की सियासत का। तो ये हमारे यहाँ विजन का फुकदान है हमारी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में। उमर अब्दुल्ला कोई डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन जो नजर मुझे आ जाए, नजर दिखा इतना है, श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक में इकबाल पार्क थी, वो बेची गई जेके बैंक को। बेचने का काम किया, कुछ बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारे पावर हाउसेस वो बेचे गए, हमारी जो एसआरटीसी वो बेची गई, हमारा जो फूड एंड सप्लाईज के गोडाउन वगैरह थे वो बेचे गए। कुछ इन लीडरान ने, मैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद इस दुनिया में नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन अगर देखें, मुगल रोड उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी अवंतीपुरा की इस्लाम यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के 3 साल में उनका टेन्योर रहा, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मरहूम शेख महमूद के वारसेन ने 40 साल हमारे यहाँ इक़्तिदार उन्हीं के पास रहा। आखिर ये फुकदान है इनके पास या इनको जमीनी हकायक का पता नहीं है? मैं वही आपको लाने वाला था अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद। अगर शेख साहब के कारनामे गिनवाएंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के वास्ते से, तो वो इतने अनगिनत हैं और इतने कामयाब हैं कि उनकी जितनी भी पजीराई की जाए काम है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उनके बाद उनके जो वारिसीन रहे वो न वो अवामी मकबूलियत बरकरार रख सके, न वो बरकरार रख सके वो अवामी मकबूलियत जो शेरी कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की थी, वारिसिन उनको वो मिलना चाहे तो वो नहीं बरकरार रखे। नंबर 2, उन्होंने उस दिलचस्पी से, उस अवाम के दर्द के जज्बे से कामों को नहीं लिया
और यूं ये आप फरमा इमरान रहे अबीदार हैं। आ गए, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इमरान अबीदार, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन डॉक्टर साहब इमरान बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। हमने कुछ 5-6 मिनट का तमहीद जो प्रोग्राम किए वो आप तक कुछ ना पहुंची हो। हमारा आज का प्रोग्राम मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, सिकमत से लेके नॉर्थ का सुकास्ट, हमारे पुल्लू से लेके हमारे सेक्रेटरीट, हमारी डेवलपमेंट, जम्मू श्रीनगर हाईवे, लेकिन उसके बाद जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ज्यादा दौरे इक़दार में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही कंडेम करता हूं जिस तरीके के आपने अभी डॉक्टर साहब के बारे में बोला, आपने उमर साहब के बारे में बोला, और आप जो ये बयानी है क्लियरली एक प्रो पीडीपी तरीके से कि आप एक, मैं यहाँ पे सियासत करना नहीं चाहता था, बट आपने ऐसी बातें कही जिनका न जमीनी हकायक है न कहीं पे सच्चाई है। तभी तो आपको बुलाया। कोई कंट्रीब्यूशन, एक सेकेंड, अब मुझे बात करने दीजिए ना। मैंने सुना आपने क्या बोला, बताइए। अगर मतलब ये हैरानगी की बात है कि आप अपने आप को अगर जर्नलिस्ट बोलते हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका कहीं पर, जो आपको एज ए जर्नलिस्ट बोलनी नहीं चाहिए। अगर किसी, मैं मानता हूँ अगर पैनलिस्ट बोलेगा सियासी तौर पॉलिटिकली जो अवेयर होगा, मुझे वो करेक्ट कर दीजिए इमरान साहब, मैं तैयार हूँ करेक्ट करने के लिए। आपको ये कोई हक नहीं बनता है एज ए जर्नलिस्ट। आपका काम है वहां पर डिबेट करना, और आपका काम है वहां पे इस डिबेट में जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी बात करना, न कि अपने ऐसे स्टेटमेंट देना जिनका जमीनी हकायक से कोई वाबस्तगी नहीं है, जिनका फैक्ट्स के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। आपने आप बता दीजिए ना, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ, आप बता दीजिए कंट्रीब्यूशन। गलत है, आप 100% गलत है। बता दीजिए, मैं चलिए मान लेता हूँ। आप मुझे बताइए, आज एम्स की बात कर रहे हैं आप। एम्स कश्मीर में जो आया वो किसने लाया? वो मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने प्रपोज किया और उन्हें इंप्लीमेंट किया। लेकिन आप ये भी समझिए कि पीडीपी ने उसको कहां तक पहुंचाया। पीडीपी ने उसको आसमान के कोने ऊपर तक पहुंचाया, वहां पहाड़ पे रखा है एम्स कश्मीर को, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बचाना था। अभी तक उनकी डिसीजन की वजह, नहीं मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने बात की, आपको ये भी सुनना पड़ेगा। एम्स कश्मीर अभी तक 50% वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज एक पार्टी ने अपने मफाद के लिए उसको उस जगह पहुंचाया जहां पर उसकी वो स्पॉट जायज नहीं था, जहां पे वो ले जाना नहीं था। दूसरी बात, आपने बताया ये जो हमारा औकाफ था, औकाफ को वक्फ में किसने चेंज किया। आज आप देखिए कि अब चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है, एलजी चेयरपर्सन अपॉइंट करता है, जबकि चेयरपर्सन पहले सीएम हुआ करता था। तो ये इन सब चीजों के बारे में आप नहीं बोलेंगे। या तो आपने सही सुना नहीं, मैंने जरा बताया, मैं करेक्ट करूं आपको, या तो आपने सही सुना नहीं। मेरे इमरान बात सुनिए, मैंने सिंपली बोला कि यहाँ पे मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने हमें ये दिया। पीडीपी के दौरे इक़दार में हमें अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी आई, मुगल रोड आया और बाबा गुलाम शाह, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट नहीं। ना मैंने बताया कि किसने क्या हक दिया, ना मैंने किसी पार्टी का, शायद आप या तो गलत सुनने में आपको, और एक सेकेंड, और दूसरे मैंने वक्फ का नाम नहीं लिया। मेरा सवाल सिंपल ही है, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत मुझे क्या दे चुकी है जिसपे मैं आज डंडूरा पीटूं? मैं आपको वही बोल रहा हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एक सेकंड पहले यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी का। अगर आप पढ़ेंगे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी फंड होना चाहती थी थ्रू वक्फ, और उसके बाद वक्फ ने 50 लाख या 1 करोड़ तक उसको पैसा दिया। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी किसके इस पे चल रही है? वो तो गवर्नमेंट के इस पे चल रही है। जबकि अगर आप देखिए, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई, उसको फंड कर रहा है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, और यहाँ पर पीडीपी की सरकार ने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड इसको फंड करेगा। दे फेल्ड इन दैट, और उसके बाद उसको, उसकी अथॉरिटी जो है, उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई, और इट इज बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो वो एक ड्रामा बनाया पीडीपी ने, ये आप बोलेंगे नहीं। अब आप पूछ रहे हैं कि फारूक साहब ने, उमर साहब ने क्या दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल उसका मैं जवाब, ये आपने नहीं पूछा, अमित शाह साहब ने भी 2020 के इर्द गिर्द कुछ पूछा था कि क्या दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने। उसके बाद हमने एक व्हाइट पेपर इजरा किया। मैं आपके व्हाट्सएप पे वो व्हाइट पेपर भेजूंगा, और मैं चाहता हूं
आप पहले वो व्हाइट पेपर पूरी तरीके से पढ़िएगा। उसमें पूरा लिस्ट करके हमने सारे काम जितने भी चाहे शेख साहब के टाइम पे हुआ, उसमें शेख साहब के बहुत काम रखे हैं। मेजर काम हमने डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत में जो हुआ है और उमर साहब की हुकूमत में हुआ, आप पढ़िएगा व्हाइट पेपर। मैं कोई यहाँ पर कोई ये आपको ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिसके पीछे कोई फैक्ट नहीं होगा। मैं आपको अभी अपने व्हाट्सएप पे वो सारा व्हाइट पेपर जो हमने और हमारी सरकारों ने जो 25 साल मेरे पास भी है वो वर्ड, आपका पहले ही एडवांस में है। मैंने जब आज इस प्रोग्राम को देख रहा था, मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, मुझे उस पेज में कोई ऐसी चीज नहीं लगी जिसको मैं फखर कर सकूं। मैं आज सिकमस पे फखर करता हूं। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मेरी कौम पे देन है, मेरे लोगों के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज सुकास्ट पे एग्रीकल्चर सेक्टर में फखर है मुझे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पे, उनने मुझे सुकास्ट दिया है। मुझे फखर है आज उनने पुल दिए शहर में, उन्हें रोड्स दिए, रोड कनेक्टिविटी नहीं दिया। लेकिन जो मैं दिखा सकूं, किसी को बोल सकूं कि ये है मेरे फारूक साहब का, ये है मेरी शेख साहब का, ये माफ कीजिएगा उमर साहब का, ये है मेरी महबूबा मुफ्ती साहिबा का, क्योंकि वही चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। इन 3 चीफ मिनिस्टर्स का ये मेरी क़यादत का क्या है? जो ये इंस्टीट्यूशंस है, मैं वही बोल रहा हूँ। CMI एक गवर्नमेंट इदारा है, आप गूगल करिएगा CMI, उस पे आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर 2019 से पहले जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे वो उनके पैरामीटर्स और हम जम्मू कश्मीर किस लेवल पे था एज अ स्टेट, कौन से नंबर पे था स्टेट। आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर वाज वे अहेड देन गुजरात, जो ये बीजेपी वाले उसको मॉडल स्टेट बोलते हैं, जो बाकी जो RSS वाले बोलते रहते हैं कि वो मॉडल स्टेट है। आप ये देखिएगा कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर हर किसी पैरामीटर में टॉप करता था। और वो पैरामीटर कैसे आए? वो तो यकायक किसी अलादीन के चिराग से नहीं आया ना, वो तब आया जब पिछली सरकारों ने काम किया है, जब फारूक साहब की सरकार ने काम किया है, जब उमर साहब की सरकार ने काम किया है। जब मैं ये भी बोलूंगा, देखिए मैं किसी को तनकीद में करूंगा, तनकीद बहस तामीर करना चाहता हूं। मैं महबूबा जी ने भी कुछ काम किए, मैं उसको भी गिनूंगा। लेकिन आपका ये सरासर कहना, नेगेट करना कि जी उमर साहब ने कोई काम नहीं किया, फारूक साहब ने कोई काम नहीं किया, मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। आपको जो है देखना चाहिए, आपको हिस्ट्री टटोलनी चाहिए। मुझे जो लगेगा मैं वो बताऊंगा। मुंतजर मजीद साहब ये तो मुझे बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूं। क्या मेरी आवाम जो है, आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिन है, मेरे बड़े लीडर का दिन है, और आज फखर से आज का दिन हम मना रहे हैं। जो कुछ भी उस पर सियासत हुई पॉलिटिकली से लेके, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकली इससे बड़ा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता जो उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल ये याद नहीं था। मैं अभी 4 बजे के करीब मुझे एक बंदे से अगर आपने मुझसे पहले पूछा होता कि हमको लिस्ट आउट करिए डॉक्टर साहब और उमर साहब की काम, मैं आपको बराबर लिस्ट आउट कर देता सर जी। और मैं आपको इसके साथ, और दूसरी बात, आप शेर कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर शेर कश्मीर ने जो ज़र इस्लाहत किया है, लैंड टू टिलर किया है, 2 रिफॉर्म, नहीं आप सुनिए पहले, 2 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। एक तो आप देखिए बिग लैंडेड एबॉलिशन एक्ट 1950 की एक बात करिए, उसके बाद J&K रिफॉर्म्स एक्ट आया 1976 में। अब आप इन दोनों एक्ट्स को टटोल के देखिए, इन दोनों एक्ट्स ने क्या किया कश्मीरी कौम के लिए। पहले एक्ट ने ये किया कि जो यहाँ पर जागीर थे, जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्होंने यहाँ कई सदियों से जो पेजेंट क्लास को दबा के रखा था, उनको उस मुसीबत से निकालने वाला शेर कश्मीर था। ठीक है, उसके बाद शेर कश्मीर फिर से 1976 में J&K रिफॉर्म्स एक्ट आया। उसमें सीलिंग क्या रखी गई लैंड की, इस लैंडलॉर्ड के पास सीलिंग रखी गई 100 कनाल, तकरीबन 90 कनाल की सीलिंग रखी गई। ये फिर आप बताइए 2017 में जब PDP की सरकार आई, महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ पर GST अप्लाई किया। ठीक है, उन्होंने सरफियासी एक्ट अप्लाई किया, तो वो आपको नहीं दिखता है। उन्होंने यहाँ की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया। उन्होंने बीजेपी को एक रास्ता दिखा दिया कि हम कैसे यहाँ 370 खत्म करेंगे। पॉलिटिकली तो आप बोल नहीं रहे, जो पॉलिटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को एम्पावर किया था, उसका खात्मा महबूबा जी और उनकी पार्टी ने किया।
और वो आपको दिखता नहीं है। मुझे नहीं वो आप दिखता नहीं है। मिल रहे, वो आप गिन रहे हैं इसमें। मैं आपको वो मिलना चाहिए। मुझे अगर दिख- हम आज ये मुसीबत में ये हैं, बात आज हम यूटी हैं, ये ओनली बिकॉज ऑफ पीडीपी एंड महबूबा मुफ्ती। ओनली बिकॉज आप ये मुंतजर साहब, इमरान साहब, जरा मुंतजर साहब इसको मुझे लग रहा है वो इस पे बात मुतफिक नजर नहीं है। मुंतजर साहब, मैं आपको बताऊं, इन्होंने पीडीपी की बात की, मेरी जोहेब मीर साहब से बात हुई थी, मुझे पीडीपी तर्जमान से बात हुई थी, उन्होंने जोहेब मीर का मुझे बताया था कि वो प्रोग्राम में शामिल होंगे। जोहेब मीर साहब ने मुझे 4 बजे टाइम दिया था, उन्होंने बताया था कि हाँ बिल्कुल हम 7:30 बजे प्रोग्राम में होंगे। लेकिन साफ जाहिर है पीडीपी वालों को शायद आजकल बोलने के लिए कुछ नहीं है, अक्सर डिबेट से वो गायब ही रहता है, नहीं आ जाते हैं, उन्हें डर लगा रहता है क्यों पोल खुल जाएगी। जोहेब मीर इसलिए शायद नहीं आए, उनको पता चल गया होगा कि बात पते की है। लेकिन मुंतजर साहब है, अपनी पार्टी के तर्जमान, पीडीपी के साथ भी कुछ वक्त है। मुंतजर से आप इमरान साहब के इस बयान से मुतफिक हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लोग ये नहीं बोल रहे? देखिए, पहले मैं इमरान साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। अभी वो थोड़ी देर से आगे प्रोग्राम में, आज जो मेरा अपना अकीदा है